हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की हमारे पास साइज है 60 फीट चौड़ाई है और 35 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। और ये जो हमारा प्लान है वो दो भाइयों के लिए है, मतलब इसके अंदर दो मकान हमने प्लान तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 60 फीट। 60 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की लंबाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 35 फीट है। 35 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 60 × 35 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। मतलब कि जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ एक ही तरफ से ओपन है और वो है पूर्व दिशा। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग पहला फ्लैट है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं और फिर मैं आपको दूसरा फ्लैट भी दिखाऊंगा। और आप इसको रेंट पर भी दे सकते हो अलग अलग तरह से, वो भी मैं आपको उसकी पूरी डिटेल दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राइंग एरिया के अंदर। ये हमारा ड्राइंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज होती है 11 फीट 7 इंच बाई 15 फीट है। 11 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा ड्राइंग एरिया जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। तो जैसे आपका मेन डोर खुलेगा तो यहाँ पर आपके आराम से आप कितने भी सोफे वगैरह बड़े लगा सकते हो। और ड्राइंग एरिया के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ रहा है डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 17 फीट 2 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 17 फीट 2 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया। यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। और डाइनिंग एरिया के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा किचन आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। अब किचन से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया। और अब यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का पहला बेडरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट है। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया जिसकी 3 फीट की विंडो यहाँ पश्चिम दिशा के अंदर पीछे हमने ओटीएस छोड़ रखा है जिसकी हमारे पास साइज है 3 फीट बाई 5 फीट 5 इंच। 3 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट 5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा ओटीएस है जिसके अंदर इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन बाथरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट 8 इंच बाई 5 फीट 5 इंच। 4 फीट 8 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट 5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कॉमन बाथरूम हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन इस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। कॉमन बाथरूम से वापस बाहर आते इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा दूसरा बेडरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया। और इस बेडरूम से यहाँ पर इस ओटीएस के अंदर जाने के लिए 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। और इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो यहाँ पर हमने ओटीएस छोड़ रखा है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 10 फीट 4 इंच। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 10 फीट 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओटीएस है जिसके अंदर इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो निकल रही है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन WC आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 6 इंच बाई 5 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 5.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन WC हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी ओटीएस के अंदर निकल रहा है। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ एक बार। ये घर का मेन डोर है, यहाँ पर 4 फीट की विंडो निकल रही है। ये हमारा ड्राइंग एरिया, यहाँ पर किचन हो गया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये डाइनिंग एरिया, यहाँ पर कॉमन WC को बेडरूम, कॉमन बाथरूम, बेडरूम, ओटीएस और यहाँ पर ये ओटीएस हो गया। अब चलते हैं वापस दूसरे फ्लैट के अंदर। तो इस मेन डोर से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं। स्टेयरकेस के बारे में आपको बाद में डिटेल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास दूसरा घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं ड्राइंग एरिया के अंदर जिसकी हमारे पास है 11 फीट 7 इंच बाई 15 फीट है। और इस ड्राइंग एरिया की 4 फीट की विंडो हमारे सामने निकल रही है। ड्राइंग एरिया से आगे आते हैं तो यहाँ पर ये डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज हो गई 10 फीट बाई 17 फीट 2 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 17 फीट 2 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया हुआ। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं तो 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन जिसकी हमारे पास साइज हो गई 11 फीट बाई 10 फीट। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक किचन हो गया जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन WC आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 5.5 फीट। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 5.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन WC हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन इस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। कॉमन WC से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का पहला बेडरूम आ रहा है दूसरे घर का जिसकी हमारे पास साइज हो गई 11 फीट बाई 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, हमारा बेडरूम गया जिसकी 3 फीट की विंडो इस ओटीएस के अंदर निकल रही है। और ये जो ओटीएस छोड़ रखा है उसके अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से 2.5 फीट का दरवाजा है।
और इस अब बेडरूम से ऑफिस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन बाथरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 5 इंच बाई 4 फीट 8 इंच। इस कॉमन बाथरूम का 2 फीट का वेंटिलेशन पीस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। कॉमन बाथरूम से ऑफिस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा दूसरा बेडरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बेडरूम गया जिसकी 3 फीट की विंडो पीस ओटीएस के अंदर निकल रही है। तो ये हमारा दूसरा घर हो गया। यहाँ पर मेन डोर, ड्राइंग एरिया, किचन, डाइनिंग और लिविंग एरिया, कॉमन WC, बेडरूम, कॉमन बाथरूम, बेडरूम, ओटीएस। अब चलते हैं वापस इस बेड इस मकान से अगर हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों मेन डोर के बीच में यहाँ पर हमारे पास एक 5 फीट का मेन गेट आ रहा है। इस मेन गेट को हम जैसे खोल देते हैं पहुँचते हैं स्टेयर केस के अंदर। यहाँ पर हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। अब देखो पहली बात तो ये है कि अपना जो दोनों घर है वो दोनों सेपरेट है बट स्टेयर केस जो है वो कॉमन है। अब मान लो कि इसका आपको फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर बना के सेकंड फ्लोर आपको इसको रेंट पर भी देना है और आपको भी रहना है, ठीक है। तो आप मान लो ग्राउंड फ्लोर पर आप रह रहे हो, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर आपको रेंट पर देना है, तो उनके लिए ये जो दोनों मेन डोर है ये हो जाएंगे बंद और दोनों अपने अपने एरिया के अंदर अपना अपना फ्लैट बनाकर दे सकते हैं किराए ऊपर। कोई अपना उसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो दीवार है यहाँ पर उन दोनों फ्लैट के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर बनेंगे उनके यहाँ पर ये मेन डोर खुल जाएंगे और ये जो मेन डोर है ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो स्टेयरकेस के माध्यम से यहाँ से आप करेंगे, यहाँ पर डाउन हो गए तो इस दरवाजे को जो खोलेंगे वो इस घर के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर जो दरवाजा होगा इसको जो खोलेंगे वो इस घर के अंदर हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको वापस एक साथ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा फ्लैट का सिस्टम है। यहाँ पर मेन गेट है, स्टेयरकेस है, ठीक है। ये घर का मेन डोर, ड्राइंग एरिया, किचन, डाइनिंग और लिविंग एरिया, बेडरूम, ओटीएस, कॉमन बाथरूम, बेडरूम, कॉमन WC, यहाँ पर बीच में ओटीएस। और दूसरे घर का ये मेन डोर, ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग और लिविंग एरिया, बेडरूम, कॉमन बाथरूम, ओटीएस, बेडरूम, कॉमन WC और यहाँ पर ये कॉमन ओटीएस हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।